Welcome back to another episode of our podcast. So, our topic is VFX software. So, my first question is what are the VFX softwares used in the industry today? When we come into the industry, the things that are taught and the things that happen in the industry are totally different, right? तो अगर हम बात करेंगे VFX का, VFX में क्या क्या आता है? अभी तक हमने जो किया है, we have talked about rotoscopy, what else? Compositing, chroma keying, right? So for rotoscopy we use Silhouette, for tracking we use Equalizer, Mocha, there are other softwares too. For compositing we use Fusion and there is Nuke also. मेन यही सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं VFX के लिए. अब जैसे सिल्वेट में हम रोटोस्कोपी कर रहे हैं, जैसे हमने इसका पार्ट सेपरेट किया, यहाँ पे रख दिया. अब वो सेम काम न्यूक में भी हो सकता है, बट जैसे जो सॉफ्टवेयर जिस काम के लिए ज़्यादा बेटर है वो उसमें इन ए परफेक्ट वे होगा. So, my next question is which software would you recommend for a beginner in VFX? अगर कोई VFX में करियर स्टार्ट करने वाला है तो अगर वो डायरेक्ट जाएगा न्यूक पे या फ्यूशन पे तो कुछ समझ नहीं आएगा. तो बिगिनिंग के लिए लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट मैक में जितने भी कोर्सेज होते हैं उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर से शुरुआत होता है? क्यों होता है, कभी सोचा है? फर्स्ट फोटोशॉप में जितना भी काम होता है स्टिल होता है, उसमें जिफ तो हम बनाते हैं लेकिन रेयरली बनाते हैं, राइट? स्टिल जो वर्क है वो किसी को समझ आएगा तभी वो मोशन पे जा पाएगा ना. जैसे इसका अगर हम एक इमेज लेंगे उसमें इसको सेपरेट करोगे तभी एक वीडियो में सेपरेट कर पाओगे. तो पहले इसलिए हम स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप से. फोटोशॉप में जितना भी स्टिल काम होता है उसके लिए वो बेस्ट है. अब जैसे बाकी सॉफ्टवेयर में भी जाएंगे ना तो फोटोशॉप का हमेशा यूज़ होता ही है. क्लीन प्लेट बनाने के लिए बहुत यूज़ होता है, वायर रिमूवल के लिए भी हम उसे यूज़ करते हैं. तो अब फोटोशॉप से स्टार्ट हुआ. उसके बाद अगर कोई जा रहा है VFX में, अगर उसे वीडियो एडिटिंग का जो पार्ट है वो अवॉइड करना है, फिल्म मेकिंग के उस पार्ट में नहीं जाना है, तो वो क्या करेगा? वो डायरेक्ट जाएगा आफ्टर इफेक्ट्स में. जैसे ही हम कह रहे हैं ना आफ्टर इफेक्ट्स, आफ्टर मीन्स जो बाद में होता है, इफेक्ट मीन्स समथिंग दैट्स हैपनिंग सेपरेटली. उसके लिए आफ्टर इफेक्ट्स में जाना होगा. तो स्टार्टिंग के लिए फोटोशॉप एंड आफ्टर इफेक्ट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट. So, my next question is how do softwares like After Effects, Nuke, Blender differ in terms of capabilities? फॉर एग्जाम्पल वी आर डूइंग स्टिल वर्क इन फोटोशॉप. जितना भी स्टिल काम हम फोटोशॉप में करेंगे उस काम में हम मोशन ऐड कर सकते हैं इन आफ्टर इफेक्ट्स, राइट? जैसे हम कह रहे हैं ना आफ्टर इफेक्ट्स, तो फोटोशॉप में जो काम है वो कर लिया, अब आफ्टर इफेक्ट्स में ले जाके उसमें कुछ चीज़ें अलग से ऐड किया. तो आफ्टर इफेक्ट्स में जितना भी हम काम करते हैं उसमें कंपोजिटिंग होता है, रोटोस्कोपी होता है, क्रोमा रिमूवल होता है, बट एवरी सॉफ्टवेयर हैज़ अ मेन पर्पस. लाइक फोटोशॉप्स मेन पर्पस इज इमेज एडिटिंग, इलस्ट्रेटर का मेन पर्पस क्या है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग, राइट? तो सेम वे में आफ्टर इफेक्ट्स का मेन पर्पस है मोशन ग्राफिक्स. अब मोशन ग्राफिक्स मीन्स एनिमेशंस, राइट? अब ये सोचो कि उसमें क्रोमा हो रहा है, कंपोजिटिंग हो रहा है, सब हो रहा है, बट उसका मेन पर्पस अगर मोशन ग्राफिक्स है तो वो बाकी चीज़ों को उतने अच्छे तरीके से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना. तो अगर बिगिनर हो तो उसके लिए VFX के लिए आफ्टर इफेक्ट्स इज़ गुड इनफ. उसमें VFX का जो प्रोसेस है, जिस वे में काम होता है, वो अगर कोई समझ जाएगा तो बाकी सॉफ्टवेयर समझने में ईजी होगा. तो आफ्टर इफेक्ट्स में VFX का काम हो तो सकता है, बट जैसे ही उसमें ज़्यादा हैवी वर्क फ्लो यूज़ करोगे वो लोड नहीं ले पाएगा, बिकॉज उसका मेन काम वो नहीं है, राइट? ब्लेंडर, तो ब्लेंडर इज़ यूज फॉर 3D. 3D मीन्स जैसे ये है, ये फ़ोन, ये क्या है? एक 3D ऑब्जेक्ट है ना. सेम 3D ऑब्जेक्ट जब हम सॉफ्टवेयर में बनाएंगे उसको हम यूज़ कर सकते हैं ब्लेंडर. जब हम आफ्टर इफेक्ट्स में हैं, जब हम फोटोशॉप में हैं, व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ पेपर, जैसे ये शीट ऑफ पेपर है ना, इसमें जो डेप्थ है बहुत ही माइन्यूट सा है, तो इसमें एक्सेस कितने हैं? X और Y. तो उसमें 3 डिमेंशनल नहीं है ना. तो सेम चीज़ जब सॉफ्टवेयर में बनाएंगे उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्लेंडर. ब्लेंडर इज़ अ 3D सॉफ्टवेयर. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर रिगिंग. अब जब हम आते हैं न्यूक इज़ यूज फॉर कंपोजिटिंग. कंपोजिटिंग मीन्स जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो कुछ भी दिख रहा है इन सबको रिमूव करके यहाँ पे एक दूसरा बैकग्राउंड अगर हमें चाहिए तो हमें क्या क्या करना होगा? इस बैकग्राउंड को कम्प्लीटली मास्क करके सेपरेट करना होगा. यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं टेबल पे, इफ़ वी नीड देम, तो इनका मास्क करके हमें ये आगे रखना होगा, बिकॉज अदरवाइज जैसे ही हम बैकग्राउंड को हटाएंगे ये भी क्या होंगे? रिमूव हो जाएंगे ना. तो उनको हमने आगे रखा, पीछे हमने एक दूसरा बैकग्राउंड सेट किया. अब उस बैकग्राउंड के साथ हमारे ऊपर जो कलर है ये मैच नहीं होगा तो उसको ठीक करेंगे. इस सब काम को जब करेंगे दैट विल बी कॉल्ड कंपोजिटिंग. और वो कहाँ पे करते हैं? न्यूक में.
How has AI affect the VFX? अब जैसे AI जब आया था मार्केट में तो सभी को बहुत कन्फ्यूजन था कि AI की वजह से जॉब्स का क्या होगा। लोग सोचते थे ना कि हमारे जॉब्स चले जाएंगे, बट ये कम्प्लीटली गलत कॉन्सेप्ट है। AI से होगा क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, तो वो कभी ह्यूमंस को रिप्लेस तो नहीं कर सकता है, राइट। वी हैव सीन टर्मिनेटर जजमेंट डे, बट इट्स नॉट हैपनिंग राइट नाउ, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट राइट नाउ। AI से होगा क्या कि हमारा जो काम है वो फास्ट होगा और वो ज़्यादा बेटर होगा। ऐसा नहीं है कि AI इंसान को रिप्लेस करके वो खुद काम करेगा, नहीं। इंसान AI को यूज़ करेंगे, उससे क्या होगा, उनका जो काम है वो मच फास्टर होगा। फॉर एग्जाम्पल इन फोटोशॉप हम एक टूल यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड कंटेंट अवेयर। उससे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल सोचो ये जो है इसका सपोज इतना पोर्शन नहीं है, तो उसको कंटेंट अवेयर से इंक्रीज कर सकते हो। अगर वो मिसिंग है वो ज़्यादा बेटर वर्क करेगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे जो टेक्सचर मिल रहा है ना, इसमें वेरिएशंस तो है, लेकिन यहाँ पे जैसे डिफरेंट पेंटिंग्स हैं, इस टेक्सचर में उतना वेरिएशन है नहीं। तो ये फ़ोन अगर हमें रिमूव करना है, यहाँ से सैंपल उठाओगे, इसके ऊपर रखोगे और उसको पेस्ट कर दोगे, तो वो हम क्लोन स्टैम्प से करते हैं। बट सेम वे में जैसे ही AI आया, वो कंटेंट अवेयर क्या बन गया, जनरेटिव फिल। कुछ भी अगर चाहिए तो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, अगर इसके साइड में एक और फ़ोन चाहिए वो भी मिल जाएगा। बट इससे हुआ क्या, इससे जॉब्स नहीं चले गए, इससे फ़ायदा हुआ काम करने में, बिकॉज काम क्या होगा, फास्टर होगा। क्लियर?